amazing! हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। और गाइस, मैं आज क्लास 10th का सेकंड लेसन एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात हम करेंगे। एसिड बेस और सॉल्ट में इस लेसन के कई आपके लेक्चर होंगे, और क्योंकि आज के लेक्चर में हम आपके से एसिड बेस के बारे में अच्छे से बात करेंगे, और सेकंड जो लेक्चर आप आएगा वो आपका लेक्चर जो होगा वो एसिड की केमिकल रिएक्शन होंगी, बेस की भी कुछ केमिकल रिएक्शन होंगी। इसके बाद आपका इंडिकेटर वगैरह होगा, एंड इसके बाद कुछ कंपाउंड होंगे जैसे कि व्यंजक चूर्ण, पीओपी, बेकिंग सोडा, धापन सोडा। कहने का मतलब मेरा है कि टॉपिक जो आपका कंप्लीट हुआ लेसन 3-4 लेक्चरों में आपका कंप्लीट होगा। आपको केवल धैर्य पूर्वक आपको केवल स्टडी करनी है, समझना है, विचार करना है। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रयास ये करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अवश्य, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब फैलाओगे वीडियो को पास जाएगी तो उससे हमारा भी प्रॉफिट और आपका भी होगा, क्योंकि यही एक गुरु के लिए एक शिष्य का कार्य होता है कि वो अपने गुरु की इतनी ही बात अवश्य माने। तो आप प्रयास ये करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जिससे सबके पास यह वीडियो प्रोवाइड हो सके। चलिए तो हम लेसन पर बात करते हैं, अम्ल, क्षार व लवण। तो बात आई आपकी अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। तो एक वर्ड तो आप सब जानते हैं कि अम्ल की यदि बात करें तो अम्ल की बात सब हर व्यक्ति जानता है। अम्ल का मतलब होता है जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो, इस बात को जानता है सबको। और क्षार का मतलब जो स्वाद में क्या हो, कड़वी हो। ऐसी धारणा है आप लोग, हम लोग ये समझते हैं कि अम्ल कहलाते हुए कि जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे, और क्षार भी कहलाते जो स्वाद में कैसे हो, कड़वे। वही अम्ल और क्षार की बात होती है। लेकिन पॉइंट एक वर्ड आप ऐसे भी जानते हैं, एक टेस्ट की बारे में बात करें, एक परीक्षण की बारे में यदि बात करें तो आप परीक्षण भी अच्छे से जानते हैं, जिसे हम टेस्ट बोलते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, नील वर्ड, काफी लोगों से द्वारा सुना होगा। आ का यहाँ मतलब होता है एसिड अर्थात अम्ल, नी का मतलब होता है नीला, और ला का मतलब होता है लाल। मेरा कहने का जो अम्ल होता है वह नीले को लाल कर देता है। वो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। एक टेस्ट है, परीक्षण है अम्ल का। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसे कर देता है, लाल। इसलिए एक अनिल वर्ड होता है। आ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, ला का मतलब लाल, अर्थात अम्ल नीले को लाल करेगा। एक जो परीक्षण होता है टेस्ट का, हम स्वाद के द्वारा भी बता देते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, और एक हम परीक्षण के द्वारा भी बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। जैसे स्वाद के अनुसार हमने कहा जिसका स्वाद कैसा हो, खट्टा, वो अम्ल है, जिसका स्वाद कड़वा हो वो क्षार है, ऐसा बता दिया। या ऐसा भी पहचान सकते हैं कि अम्ल क्या है, कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वही अम्ल कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। फिर लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। नीले को लाल करेगा अम्ल, और लाल को नीला करेगा क्षार। इस बात की बात समझ में आएगी आपको। लेकिन आपको पता है कि कुछ एसिड ऐसे भी हैं जिनका हम स्वाद नहीं ले सकते हैं, जिनको हम चख नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसे के लिए हमारे पास हमारा परीक्षण होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला फंडा होता है, यही हमारा कर सकता है। जैसे HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये एसिड ऐसे एसिड हैं जिनको हम चक्कर तो बता ही नहीं सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, इनका स्वाद खट्टा है, क्योंकि ये जो है इतने समझ लीजिए हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। ये हार्ड एसिड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने 2 चीजें सीखी कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम क्षार और अम्ल की अच्छे से बात करें तो हम यहीं पर बात करेंगे अच्छे से
आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना है, आर्हीनियस, उसकी बात करेंगे हम। देखिए यहां हमने बात की, हेड डाली आपकी आर्हीनियस के अनुसार। आप अपना नोटबुक लेकर बैठे, यदि कोई चीज आपको लिखना अनिवार्य पड़े, क्योंकि आप अपना अपना नोट बना सकते हैं। हम आपको हर तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करेंगे विथ रिटन के, जिससे आप यहाँ से अपना नोट लिख सके, जिससे आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत न पड़े और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। इसी कोई दिक्कत नहीं। हर लेक्चर आपका बिल्कुल भी छोड़ के नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस आप धैर्यपूर्वक समझ ही लिखिए। देखिए ठीक है, हमने यहाँ लिखा आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या है, पहली बात तो ठीक, अम्ल क्या कहता है। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अम्ल की परिभाषा बताई, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं कि वे पदार्थ, क्या लिखा हमने, वे पदार्थ जो, आप नोट कर सकते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात आर्हीनियस कहता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देने का मतलब है जो H+ देते हो, वही अम्ल है। जैसे कि उन्होंने बताया आपको HCl, जैसे कि उन्होंने बताया HNO3, जैसे कि उन्होंने बताया H2SO4, जैसे कि उन्होंने बताया CH3COOH। ये 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, आपको पता है HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक, CH3 क्या है, एसिटिक अम्ल, आपको एसिटिक अम्ल। ठीक, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक, सब पता होगा आपका। HCl की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम कैसे माने कि HCl क्या है, अम्ल की क्षार है। तो परिभाषा कहती है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो जैसे ही HCl को आप जल में डालते हैं, उस स्थिति में क्या करता है, HCl आपको H+ देता है। अर्थात आगे जैसे सपोज दैट हमने ये डाला AQ लिख दिया पुस्तक में, क्या लिख दिया हमने, AQ। HCl के नीचे हमने क्या लिखा, सपेक्स में AQ लिखा। AQ का मतलब है एक्वस, एक्वस बोले तो विलयन, मतलब HCl को हमने AQ में डाल दिया, मतलब जल में डाल दिया, तो हुआ क्या, यह H+ देगा हमें, और खुद क्या बन जाएगा, Cl-। बस हो गई, अर्थात ये अम्ल है। ऐसे हमने यहाँ भी पानी में डाल दिया, पानी में कैसे डाला, AQ लिख दिया, इसका मतलब जल में डाला हमने, इक्वल क्या होगा, H+ और NO3-। ऐसे हमने H2SO4 को पानी में डाला, लिख दिया AQ, इक्वल किया तो क्या देगा, H+ और +SO4 2-। अब देखो यहाँ तो ऐसे 2 थे, यहाँ 1 निकला है, हम मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे बैलेंस हो सके। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको पानी में डाला तो इसके नीचे भी AQ लिख दिया हमने, तो क्या किया हमने, CH3COO- और यह भी H+ के रूप में। तो ये सभी के सभी क्या है, आपके अम्ल है। क्यों है अम्ल, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, कहाँ देते हैं, जलीय विलयन में। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अभी हमने आपको बताया अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। इस बात को ध्यान देंगे। अब यदि हम आपसे बात कर रहे हैं अम्ल क्या कहलाते हैं, नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देते हैं वो अम्ल होते हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दिया है HCl, HNO3, H2SO4, तो जो आपका HCl है, HNO3 है या H2SO4 है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 का बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 का बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। पसंद है, ये तीनों के तीनों आपका चाहे HCl हो और चाहे HNO3, ये सभी के सभी ये आपके जो कंपाउंड हैं इन्हें हम
प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं। जिसे हिंदी वर्ड में बोला है तो इसे बोला जाता है प्रबल अम्ल। बस समझ में आ रही होगी मेरी। तो कहने का मतलब ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल कहे जाते हैं। ये जल में जैसे ही जाते हैं पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत आते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और कोई नॉर्मल एग्जाम हो उसका में। तो अगर क्वेश्चन मुझे प्रबल अम्ल है क्या, तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन कौन से हैं, HCl, HNO3, H2SO4। ये तीनों के तीनों क्या है, प्रबल अम्ल है। क्यों है, क्योंकि ये जलीय विलयन में जैसे जाते हैं ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इन तीन को प्रबल अम्ल। यहाँ जो आपका एसिडिक अम्ल है ये दुर्बल अम्ल है, क्योंकि पूर्णतः आयनित नहीं होता है। तो हमने आपको बताई अम्ल की परिभाषा, लिख लीजिए इनको, फिर बात करते हैं क्षार की परिभाषा। चलिए हम अब बात करेंगे क्षार पर। तो आइए यहाँ ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं क्षारक या क्षार पर, जिसे हम इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं बेस। बेस है क्या, आप इसको भी नोट कर लें अपने नोटबुक में। मैं क्या लिख रहा हूं कि वे पदार्थ जो क्या हो, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इस बात का ध्यान देना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं आप बता दें, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो आपने क्षार की वजह करेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कंप्लीट बात। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे कि आपका NaOH, जैसे कि आपका KOH, जैसे कि आपका NH4OH, ये सब क्या है, क्षार ही है आपका। ये जैसे कि आपका BaOH का होल ट्वाइस, ये सब के सब क्षार है। क्यों है क्षार, क्योंकि जैसे ही इनको हम जल में डालेंगे, जल में डाला, देखो एक लिख दिया, इसका मतलब पानी में डाल दिया। हमने एक लिख दिया, इसका मतलब इसको भी पानी में डाला। यहाँ भी एक लिख दिया, इसका मतलब इसको भी पानी में डाला। एक लिख दिया, इसका मतलब इसको भी पानी में डाला, मतलब वाटर में हमने इसको स्पेंड किया। अब जैसे ही पानी में डाला तो क्या होगा, ये Na+ हो जाएगा और OH माइनस होगा। QH जाएगा तो K+ हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। NH4 जाएगा तो NH4+ OH माइनस। थोड़ा ध्यान से देखें, BaO होल्टा है, देखिए सर, Ba2+ OH माइनस, बट 2 यहाँ है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। कम बात। तो ये आपका देखा है कि आपने कि चाहे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, दोबारा सुनना, लिख भी लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। दोबारा सुनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सभी के सभी क्या दे रहे हैं हमें, OH। इसका मतलब ये सब क्या है, क्षार है। अब मैं यहाँ पे भी बात करूंगा कि जो आपका NaOH हो या आपका KOH हो या आपका BaOH का होल ट्वाइस हो या आपका ध्यान देना या CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसी को बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी के सभी आपके जो होते हैं, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस या जिसे बोलते हैं प्रबल क्षार। अभी हमने आपको बताया था प्रबल अम्ल और ये है प्रबल क्षार। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये मेरी याद नहीं है कि मैं थोड़ा एडवांस देना चाहता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन क्या कहलाते हैं। तो आपने क्या देखा कि
आप इन्हें देखो, प्रबल जिसके साथ लग जाए इसका मतलब समस्या, प्रबल अम्ल हो तो इसका मतलब है कि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो रहा है, प्रबल क्षार है तो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो रहा है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। बोलो ठीक। ये आपके क्षार की बात हुई। कोई डाउट हो तो अभी तो कॉमन बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, अभी आपको आगे बताऊंगा अच्छे से। मैं इनको आप पढ़िए, वो लिख लीजिए, अपन नोट बनाइए, मैथ को मिटा के दूसरे करता हूं। चलिए, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है परिभाषा, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड है क्या। देखिए थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली तो बात ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, क्योंकि आज हमने आपको बताया केवल बेसिक लेक्चर होगा जो अम्ल की ही बात करेगा। ऑर्गेनिक एसिड की जब हम बात करें तो होता क्या ऑर्गेनिक एसिड, देखो हम भाषा शब्द लिख रहा हूं कि ये क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होती है। और भी बात बता दी कि प्रारंभ में इन्हें सजीवों से प्राप्त किया गया था, सजीवों से प्राप्त किया गया था। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इसे आपका नोट किया गया था, नोट बना सके आप, अच्छे से स्टडी कर सके बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। यह लिखा कार्बनिक, मैं कहता हूं ऑर्गेनिक एसिड है क्या, तो आप किसी भी लिखिए कि कार्बनिक जो एसिड होता है इन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये अधिकांशतः हम आपको रियलिटी बता रहा हूं कि इन्हें शुरुआत में इन्हें केवल सजीवों से ही प्राप्त किया गया था। ठीक है, अब सजीवों से प्राप्त किया गया था तो कौन कौन से ऐसे अम्ल, जैसे कि आपको बात कर दें, एक अम्ल होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो अम्ल है आपको पता है कहां से मिलता है, ये दूध से मिलता है। आपका है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है ये मिलता है टमाटर से। ठीक है, ऑक्जेलिक। अब इससे बात कर दूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड मिलता है आपका किससे, चींटी से। किससे मिलता है, चींटी से। और भी बात करते हैं टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल ये मिलता है हमें नींबू और संतरा से। ठीक है, इनको थोड़ा लिख लें, एक मिनट। चलिए, मुझे लगा कि वीडियो पॉज हो गई है इसलिए मैं गया था। देखिए, कार्बनिक अम्ल का मतलब है कि वे कार्बनिक, मतलब ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं यह सभी के सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। चाहे लैक्टिक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, टार्टरिक अम्ल हो, कोई भी हो, इस सभी के सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। इन्हें हमें सबसे पहले सजीवों से प्राप्त किया गया था, इस बात ध्यान देना। तो ये कहलाती है कार्बनिक एसिड। इनको आप ध्यान देना, वैकल्पिक क्वेश्चन में आ सकता है या एक नंबरी क्वेश्चन में, इस बात को ध्यान देना। खनिज अम्ल की बात करें, मिनरल क्या है, तो देखो खनिज अम्ल का गाओ कि पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त की गई, पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त की गई। ठीक है, और आजकल अभी बात करते हैं इनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रयोगशाला या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है इनको। ठीक है, और साथ में आप लिखिए ना, खनिजों में क्या है कि पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, इन्हें प्रयोगशाला फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और ये हानिकारक एसिड होते हैं जो हमारे शरीर को जला देते हैं। इतना और ये हानिकारक अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर को करते हैं, जला देते हैं। अगर H2SO4 की एक बूंद आप अपने हाथ में डालोगे तो क्या हो जाएगा, उस समय अपना हाथ जल जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको बताया HCl, अभी बताया मैंने, जैसे H2SO4, जैसे कि HNO3, ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड आपके खनिज एसिड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और लग सकते हैं, सिरका। सिरका को किससे मिलता है, हमारे वो जो आपका एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके से मिलता है। हमने क्या बताया, एसिटिक अम्ल लिख दिया हमने, सब होता है एसिटिक अम्ल, तो ये मिलता किससे है, सिरके से। ठीक है, तो ये आपके कार्बनिक अम्ल थे और ये खनिज अम्ल थे। आपको तो आपने आज का जो लेक्चर देखा वो केवल अम्ल के पर ही देखा, तो ये सभी के सभी क्या है, अम्ल। अब हम इतना आपको कोई दिक्कत बता दीजिए,
कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये प्रायः सजीवों से प्राप्त किए थे सबसे पहले, इसलिए बनाए। जितने गिनती हैं सभी कार्बनिक अम्ल हैं। और खनिज अम्ल कहलाते हैं जो उन्हें फैक्ट्रियों या प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, और ये हमारे पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त किए गए हैं, और हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इनके 3 एग्जाम्पल आप देखेंगे, और इनके एग्जाम्पल आपके सामने ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो रासायनिक अभिक्रियाएं होगी अम्ल की या क्षार की, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर आप देखना ना भूलें। इस लेक्चर को आप देखिए, हमने लिखा है #01, अर्थात फर्स्ट लेक्चर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और लिंक पर अवश्य बेल आइकन अवश्य दबाइए आप, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।